नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सूअर की डीवार्मिंग कैसे और क्यों करते हैं, इस विषय पर बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको यह बताया कि सूअर की किस उम्र में और कौन सी दवाइयों से डीवार्मिंग करना है। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें, जिसे आप ऊपर कोना में आई बटन से जाकर देख सकते हैं। सबसे पहला सवाल यह आता है कि सूअर पालन में सूअर का कृमिनाशक, जिसे डीवार्मिंग भी कहते हैं, यह करना क्यों जरूरी है। इस जवाब कुछ इस प्रकार है। सूअर अपनी फीड के साथ कुछ अवांछनीय चीजें खा लेता है या फार्म में मिट्टी गोबर खा लेता है, जिसके परिणामस्वरूप सूअर के पेट में कीड़े और वर्म पनपने लगते हैं, जो सूअर के पेट में संक्रमण फैलाते हैं और सूअर की फीड में मौजूद महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार सूअर को अपने विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती है, जो उसके विकास में रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए सूअर के पेट में मौजूद कीड़े और वर्म को मारने के लिए सूअर का कृमिनाशक या डीवार्मिंग करना जरूरी होता है। दूसरा सवाल यह आता है कि सूअर के पेट में कीड़े या वर्म हो तो इसका पता कैसे करें। इसका जवाब कुछ इस प्रकार है। सूअर के शरीर में कीड़े और वर्म पनप गए हैं, इसके संकेत कुछ इस रूप में मिल सकते हैं। पहला संकेत, सूअरों का पेट फूला हुआ रहता है। दूसरा संकेत, सूअर के मल में वर्म देख जा सकते हैं। तीसरा संकेत, सूअर फीड खाते हैं लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ता है। यह कुछ संकेत बताते हैं कि आपके सूअर के पेट में कीड़े और वर्म पनप रहे हैं। तीसरा सवाल यह आता है कि सूअर का कृमिनाशक या डीवार्मिंग करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। वैसे यह सामान्य बीमारी है, इसलिए इससे बचने का उपाय पहले ही कर लिया जाता है, ताकि यह बीमारी ज्यादा गंभीर ना हो। और इस बीमारी के उपाय के रूप में सूअर का कृमिनाशक या डीवार्मिंग किया जाता है। सूअर का कृमिनाशक हर 4 से 6 महीने के अंतराल पर करना चाहिए। यदि आप अपने सूअर को होटल वेस्ट या अन्य संदेहजनक फीड खिला रहे हो, तो सूअर का कृमिनाशक या डीवार्मिंग 2 से 3 महीने के अंतराल पर किया जाना चाहिए। सूअर का कृमिनाशक या डीवार्मिंग के लिए जो दवाएं उपयोग की जाती है, वह सूअर के पेट में कीड़ों को मारने के साथ साथ कुछ हद तक लिवर को भी नुकसान पहुंचाती है। इसलिए सूअर का ज्यादा कृमिनाशक भी नहीं करना चाहिए और सूअर का कृमिनाशक करने में विशेष सावधानी रखनी चाहिए, जो कुछ इस प्रकार है। सूअर का कृमिनाशक करने के 24 घंटे बाद सूअर को 2 दिनों तक लिवर टॉनिक दिया जाना चाहिए, ताकि कृमिनाशक दवाइयों से सूअर के लिवर को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। सूअर के कृमिनाशक के लिए जो दवाएं उपयोग की जाती हैं, उनकी जानकारी हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं, जिसे आप ऊपर कोना में आई बटन से जाकर देख सकते हैं। सूअर पालन में सूअर को खस्सी करने की क्रिया को कास्ट्रेशन करना या बधियाकरण करना भी कहते हैं। नर सूअर का बधियाकरण करना या कास्ट्रेशन करके उसके अंडकोश को हटाना फेंटने के लिए तैयार करने वाले सूअर के लिए जरूरी है। लेकिन जो नर सूअर ब्रीडिंग के लिए रखे गए हैं, उनका बंध्याकरण नहीं किया जाना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि सूअरों का बधियाकरण करना या कास्ट्रेशन करना क्यों जरूरी है। सूअर का बधियाकरण करना या कास्ट्रेशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि नर सूअर का बंध्याकरण करने के बाद उसकी मर्दानगी खत्म हो जाती है और वह एक शांत सूअर के रूप में व्यवहार करता है। जिन सूअर का बधियाकरण नहीं किया गया हो, वह नर सूअर एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए लड़ सकते हैं। बधियाकरण किया गया सूअर शांत और संभालने में आसान होते हैं। इसके साथ सूअर को पकड़ने, उसका उपचार करने में आसानी होती है। सूअर का बधियाकरण करने से वह जल्दी वजन प्राप्त करता है, क्योंकि अब उसे अपना वीर्य बनाने के लिए और ज्यादा चहल पहल दिखाने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार वह अपनी सभी ऊर्जा और पोषक तत्वों को अपना शरीर बढ़ाने में लगाता है। बधियाकरण किए गए सूअर के मांस की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है, क्योंकि इनके मांस में तीखी गंध नहीं होती, जो बंध्याकरण नहीं किए जाने वाले सूअरों के मांस में होती है। दूसरा सवाल यह आता है कि सूअर का बधियाकरण करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। हमारी सलाह है कि आपको 2 से 3 सप्ताह वाले सूअर के बच्चों का बधियाकरण करना चाहिए, क्योंकि इन्हें पकड़ने में भी आसानी होगी और शल्य क्रिया में घाव भी छोटा रहेगा, जो जल्द भर जाएगा। बधियाकरण करते समय सूअर को पकड़ने के लिए आपको किसी 1 से 2 व्यक्तियों की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन यदि आप खस्सी करने वाले उपकरण का उपयोग करें तो आप अकेले बिना कोई चोट और नुकसान की चिंता किए सूअर के बच्चों को खस्सी कर सकते हैं। आपको खस्सी करने के लिए उपकरण का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें सूअर को चोट लगने का खतरा नहीं होता। बधियाकरण करते समय सूअर की शल्य चिकित्सा की जाती है। इसके लिए आपको शल्य चिकित्सा का अनुभव होना जरूरी होता है। यदि आपको शल्य चिकित्सा का अनुभव नहीं है, तो आपको किसी विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए।
वैसे तो केवल वीडियो सामग्री की मदद से शल्य चिकित्सा करना आसान नहीं है, फिर भी हम बधियाकरण करने की शल्य चिकित्सा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ दे रहे हैं। बधियाकरण करने की शल्य चिकित्सा की जानकारी कुछ इस प्रकार है। आपको शल्य चिकित्सा करने के लिए एक शल्य चिकित्सा रेजर ब्लेड की आवश्यकता होगी। आपको बधियाकरण करने के लिए आपको साफ स्वच्छ स्थान का चयन करना चाहिए। आप सबसे पहले अंडकोश वाली जगह को गर्म पानी और हाइड्रोजन पेरा ऑक्साइड के घोल से साफ करें और सुखाएं। अंडकोश को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच मजबूती से पकड़ें। इस तरह अंडकोश वाला भाग टाइट हो जाएगा। फिर शल्य रेजर ब्लेड की मदद से अंडकोश के निचले भाग में 12 सेंटीमीटर लंबा कट लगा दे। अंडकोश को कट के माध्यम से बाहर निकल ले। अंडकोश को अंडकोश से बाहर खींचकर लाल रक्त वाहिका को छोड़कर सफेद नाल को काट दे। अंडकोश को थोड़ा आगे की ओर खींचे और मुड़ी हुई रक्त वाहिका को चाकू से ऊपर और नीचे खुरचकर काटने से पहले इसे कई बार घुमाएं। यह खून का बहाव को कम करने में मदद करता है। अंडकोश निकाल लेने के बाद घाव वाली जगह को डेटोल से साफ करें और घाव वाली जगह एंटीबायोटिक दवा लगाएं। दूसरे अंडकोश को भी इसी तरह से हटा दें। इसके बाद सूअर का घाव जब तक ठीक नहीं हो जाता उसका लगातार निरीक्षण करें। घाव पर सड़न या अन्य कोई परेशानी होने पर उस घाव पर बेटाडीन या अन्य कोई दवाई लगाएं। इस तरह आप सूअर को खस्सी कर सकते हैं। लेकिन हम आपको एक बार और बताना चाहेंगे कि यदि आपको शल्य चिकित्सा का अनुभव नहीं है तो आपको सूअर को खस्सी करने के लिए शल्य चिकित्सा नहीं करना चाहिए। सूअर को खस्सी करने वाले उपकरण के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। यदि आप सूअर पालन के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। हमारी संस्था अग्रजीवन के द्वारा सूअर पालन की ट्रेनिंग भी दी जाती है। हमारी संस्था अग्रजीवन से सूअर पालन की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ जो सूअर पालक किसान दूसरे राज्यों से हैं और हमारी संस्था अग्रजीवन में सूअर पालन की ट्रेनिंग लेने के लिए समर्थ नहीं है, उनके लिए हमारी संस्था अग्रजीवन के द्वारा भाग 1 सूअर पालन ट्रेनिंग कोर्स और भाग 2 सब्जी मंडी के फल और सब्जियों को सूअर फीड में शामिल करने के बारे में जानकारी और इनके फीड फॉर्मूला वाली पुस्तक प्रकाशित की गई है। यदि आप सूअर पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सूअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक भी खरीद सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी सूअर पालक किसानों तक इस वीडियो को शेयर करें। आगे भी लगातार ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद किसान साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं प्लीज कमेंट्स करके बताएं।